तू चिंता मत कर, इस बार तेरी ननद से छुटकारा मिल जाएगा तुझे। तुझे पता है लड़के की गवर्नमेंट जॉब है, और जो लड़के की भाभी है ना, जब से शादी हुई है ड्यूटी पर ही रहती है अपने पति के साथ। तू चिंता मत कर, तेरी ननद भी चली जाएगी। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी ननद की जल्दी से शादी हो जाए और वो अपनी ससुराल में खुश रहे। लेकिन क्या मम्मी? वो बता रही थी कि लड़के की माँ बहुत तेज औरत है। मम्मी आपको लगता है कि मेरी ननद से ज्यादा तेज इस दुनिया में कोई हो सकता है? हाँ? और मम्मी ये बात बस आपको पता है, मेरी सास को नहीं पता ना, तो कोई जरूरत नहीं है किसी से बात बताने की। बस आप जल्दी से रिश्ता करवा दो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ मेरी ननद से। आपको नहीं पता मम्मी, मेरे नाक में दम कर रखा है। और मेरी सास, वो तो बस उतना ही करती है जो मेरी ननद बोलती है। तू चिंता मत कर, आज ही बात करवाती हूँ मैं तेरे पापा जी से। और तेरे ससुराल वाले तो ढूंढ ही रहे हैं लड़का, तो मुझे नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के को वो लोग छोड़ेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि यही बात बन जाएगी। वैसे मम्मी बताओ तो सही, कैसी तेज है वो मेरी ननद की होने वाली सास। अरे वो बता रही थी कि जो बड़ी बहू है ना, 2 महीने नहीं रुकी उसके पास। वो बता रही थी कि अलग ही रूल रेगुलेशन है उसके, सारे काम टाइम पर होने चाहिए। सुबह 4 बजे तो उठ जाती है वो। सुना है आज तक ना तो उसकी देवरानी जेठानी से बनी, ना ही अपनी बड़ी बहू से बनी। मुझे नहीं लगता बेटा तेरी ननद से उसकी बनेगी। अरे मम्मी, फिर तो ये दोनों सास बहू एक जैसी हो जाएंगी। मेरी ननद की किससे बनती है? मैं सच बताऊं मम्मी, मेरी ननद को तो ऐसी सास मिलनी चाहिए, वही सीधा कर सकती है उसे। अगर ये रिश्ता हो गया ना मम्मी, सच में मुझे तो बहुत सुकून मिलेगा। हाँ हाँ तू चिंता मत कर, मैं आज ही बात करवाऊंगी। किसी ने सही कहा है मम्मी, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। जब मेरी ननद की सास मेरी ननद को परेशान करेगी ना, तब पता चलेगा मेरी सास को कि वो कैसा व्यवहार करती है मेरे साथ। माँ जी, वो मेरी मम्मी का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है मुझे, तो मैं शाम तक आ जाऊंगी। बहू सुन, मुझे तेरे कहीं जाने से कोई परेशानी नहीं है, पर तुझे पता है ना मेरे घुटनों में दर्द रहता है। तू बता मैं खाना कैसे बनाऊंगी? और तूने अब का भी खाना नहीं बनाया शायद। माँ जी मैंने खाना बना दिया है, और सब्जी मैंने थोड़ी ज्यादा बनाई है, वो शाम को भी काम आ जाएगी। शाम को आपको बस रोटियां सेकनी है। अरे वो सब तो ठीक है भाभी, पर ये इतना बड़ा पर्स लेकर क्यों जा रही हो? जब शाम को वापस आना है तो इसकी क्या जरूरत है? ऐसा क्या ले जा रही हो इसमें? दीदी क्या रखूंगी मैं इस पर्स में? कपड़े तो इसमें आएंगे नहीं, बस मेरा फोन है और कुछ पैसे हैं। और वैसे भी आपको पता है ये पर्स आपके भैया ने गिफ्ट दिया है मुझे, इसलिए लेकर जा रही हूँ मैं इसे। अपने घर पे सबको दिखाऊंगी ये उल्टी गंगा मत बहाओ हमारे घर में। मायके से लाते हुए अच्छे लगते हैं, ना कि ना ले जाते हुए। अरे ऐसा भी क्या दे दिया आपके मायके वालों ने? और है कौन वो जिन्हें आप इतना दिखावा कर रहे हो? आपने मुझे तो नहीं दिखाया ये पर्स, सुबह से अपने मायके लेकर जा रही हो। दीदी बुरा मत मानना, मैं भी बाहर लिविंग रूम में आपका बैग देख कर आई हूँ। दीदी एक दिन के लिए इतना बड़ा बैग लाने की क्या जरूरत थी? आपकी सास और ननद ने आपका बैग चेक नहीं किया क्या? मम्मी जी, दीदी आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ छोटी, मेरी मम्मी का फोन आया है, तो एक बार मैं उनसे मिलकर आ जाती हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। अच्छा, वैसे तुम कुछ कहने आई थी क्या छोटी? हाँ वो मम्मी जी, मेरे पापा का फोन आया है अभी, वो मेरे मम्मी पापा दोनों आ रहे हैं। क्यों? वो क्या करेंगे यहाँ आकर? क्यों आ रहे हैं वो? मम्मी जी मेरे बुआ की लड़के की शादी है ना, बस उसी में आ रहे हैं। और फिर आपको तो पता ही है मेरा मायका कितनी दूर है, इसलिए जब मम्मी पापा उनके घर आएंगे तो मुझसे भी मिलकर जाएंगे ना। तू भी तो जाएगी शादी में, तो वहीं मिल लेती, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? ये सही है मम्मी, आखिर चल क्या रहा है इस घर में? एक बहू तो आपकी पहले से ही मायके में बैठी रहती है, और एक बहू के मायके वाले यहाँ बैठे रहते हैं। आपने बताया नहीं मम्मी कि इस घर को आपने धर्मशाला बना दिया है, और मम्मी शायद इसीलिए आपकी बहू को ध्यान नहीं है कि घर
भी आई हुई है। अरे चाय नाश्ता भी नहीं पूछा अभी तक किसी ने। छोटी बहू, अभी तेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, और जितना जल्दी समझ लेगी ना उतना अच्छा रहेगा। शादी के बाद मायके का मुंह ज्यादा सही नहीं रहता है। ये तेरी ससुराल है, इस पर ध्यान दे। और ऐसी तो बड़ी बहू तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तेरी ननद आई हुई है? एक बार भी तूने ये नहीं कहा कि दीदी चाय कॉफी कुछ लाऊं क्या? बस एहसान दिखा दिया, खाना बना कर रख दिया है। और ऐसी छोटी बहू तू हो गई? अरे तुझे अपने माँ बाप के आने की इतनी खुशी हुई कि तुझे घर में ननद आई हुई दिखाई नहीं दी? सॉरी अंजलि दीदी, मुझे पता नहीं चला आप कब आए। वो मैंने मशीन लगाई हुई है ना, घर के सारे पर्दे धुल रही हूँ। आप बस 10 मिनट रुको, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से चाय पकौड़े बनाकर लाती हूँ। अरे छोटी, पहले ये तो बताओ कब तक आ रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा? हाँ दीदी, शायद थोड़ी बहुत देर में आते ही होंगे। शायद आ गए तुम्हारे मम्मी पापा। अरे मम्मी जी और दीदी कहाँ गए? अरे उन लोगों का छोड़ो, जाओ जल्दी से गेट खोलो, मैं भी आती हूँ। ठीक है दीदी। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मैं कल आती हूँ आपसे मिलने। हाँ मम्मी, वो छोटी के मम्मी पापा आए हैं ना, और आप तो जानते हो मेरी ससुराल वालों को। छोटी को भी कुछ पता नहीं है ना, शायद वो हैंडल नहीं कर पाएगी, तो मेरा यहाँ पर रुकना बहुत ज़रूरी है। मैं कल आती हूँ मम्मी। ये छोटी भी ना हर वक्त मम्मी जी दीदी, मम्मी जी दीदी। आ जाएंगे इसके सामने इनके असली चेहरे। मम्मी पापा, तू ठीक तो है ना? नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। प्रिया ठीक है बेटा? हाँ आंटी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ हम भी ठीक है बेटा। अच्छा पूनम, तुम बैठो अपने मम्मी पापा के पास, मैं लेकर आती हूँ चाय नाश्ता। ले बेटा, इसमें 4 साड़ी है और 1 सूट है तेरी ननद के लिए। और पूनम, ये ले कुछ पैसे। अब तुझे तो पता ही है बेटा कि हमारा घर कितनी दूर है। ट्रेन से आते हैं, ट्रेन में इतना सामान लाया नहीं जाता। तुझे कुछ मंगवाना हो अपनी ससुराल के लिए तो मंगवा कर दे देना। कम पड़े ना पैसे तो मुझे बता देना, मैं फोन पे करवा दूंगा। अरे मम्मी पापा, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप इतना खर्च मत किया करो। देखा जी आपने, कितनी समझदार हो गई है आपकी बेटी। एक टाइम था हर चीज की जिद कर करके मांगा करती थी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और एक आज का टाइम है आप दे रहे हो फिर भी नहीं ले रही है। पूनम, हम तेरे माता पिता हैं बेटा। तेरी शादी हो गई है, तू ससुराल में बहू है, लेकिन हमारे लिए बच्ची है, तो हमारे सामने पहले की तरह ही जिद किया कर। बेटा तुझे जो चाहिए ना हक से मांगा कर। नहीं पापा, सच में सब कुछ है मेरे पास। अगर नहीं है तो बस आप दोनों। बहुत याद आती है आप सबकी। अरे ये क्या बात लेकर बैठ गई? अब हम थोड़ी देर के लिए आए हैं और उसमें ऐसे उदास? नहीं बेटा। पूनम, वैसे बेटा घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा। तेरे सास ससुर दामाद जी सब कहीं गए हैं क्या? और हाँ पूनम, ये सारे कपड़े पहले अपनी सास को दिखा देना, वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद से ले लेंगे अपनी साड़ी। ठीक है मम्मी। वैसे कहाँ है तेरी सास? अभी तो इधर ही बैठी हुई थी, मैं भी लाती हूँ उनको बुलाकर। हाँ ठीक है बेटा। मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा आए हैं, आ जाओ आप उनके पास बैठ जाओ, वो बहुत देर से पूछ रहे हैं आपके बारे में। अरे बहू देख, मुझसे तो नहीं बैठा जाएगा, ना ही बाहर आया जाएगा, मेरा तो सर दुख रहा है बहुत ज्यादा। तू देख ले अपने आप, और बाकी तेरी जेठानी तो है ही, देख लो तुम दोनों। मम्मी जी लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे। अगर आप कहो तो आपके लिए सर दर्द की दवाई ला दूं क्या? अच्छा दीदी, आप ही आ जाइए, आप बैठ जाइए मेरे मम्मी पापा के पास। वो कब से अकेला बैठे हुए हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। पापा जी और ये भी आपको पता है बाहर गए हुए हैं। चलो दीदी आप बैठ जाओ ना थोड़ी देर उनके पास। ऐसा है भाभी, मैं यहाँ आपके मम्मी पापा का मनोरंजन करने नहीं आई हूँ। और हाँ भाभी, अरे अगर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो आपके मम्मी पापा भी तो आ सकते हैं ना मेरी मम्मी से मिलने। आखिर मम्मी सास लगती है आपकी। देखा मम्मी, ऐसे करवानी चाहिए अपनी इज्जत।
वरना जैसे बड़ी भाभी आपकी इज्जत नहीं करती ना, और ना ही उसके मायके वाले, ऐसी ही छोटी भाभी हो जाएगी। इसे पूरे कंट्रोल में रखो। और हाँ मम्मी, इन देवरानी जेठानी को ज्यादा एक साथ मत रहने दिया करो, वरना ये बड़ी भाभी ना अपने जैसा बना देंगी इसे भी। ठीक है, तू चिंता मत कर। तू ये बता, तू शाम को किस टाइम जाएगी? मैं तो ये कह रही थी बेटा, आज रुकी जा, कल चली जाना। अरे मम्मी, कहाँ रुकना होता है मेरा? वो देखिए ना मेरी ननद लंका, अरे पीछे से अपनी माँ को भड़का कर रखेगी। जाऊंगी ना तो इतना बड़ा मुंह फूल रहा होगा मेरी सास का। मम्मी आप कुछ भी करो, जल्दी से मेरी ननद की शादी करवा दो, बस मुझे उससे छुटकारा चाहिए। इसलिए कह रही मम्मी, चाहे उसकी सास तेज हो चाहे जैसी भी हो, बस ये रिश्ता करवाना है आपको। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ लड़के वालों से भी और तेरी सास से भी। अरे तू अब उदास मत हो छोटी, जो होना था सो हो गया। दीदी, मेरे मम्मी पापा पहली बार आए थे यहाँ पर। पूनम बहू, समोसे और जलेबी कौन लेकर आया था? मैंने मंगवाए थे मम्मी जी। पूनम के मम्मी पापा आए थे ना पहली बार, इसलिए। कौन है तू? और तूने मुझसे पूछे बगैर घर में बाहर से सामान कैसे मंगवाया? मम्मी जी, शादी के बाद पूनम के मम्मी पापा पहली बार आए थे, तो उनके सामने बिस्किट नमकीन अच्छे लगते हैं क्या? घर पर कुछ था ही नहीं, इसलिए मंगवाए। अच्छा बहू, अरे सुबह से मेरी बेटी आई थी, उसके लिए तो नहीं मंगवाया तूने कुछ भी? वो तो मम्मी जी हर हफ्ते आ जाती हैं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कल भी आ जाए। फिर हर रोज थोड़ी ना चाय नाश्ता मंगवाया जाता है। बहुत ज्यादा बोलना आ गया है तुझे बड़ी बहू, और बड़ी एकता हो रही है दोनों देवरानी जेठानी में। और तू तो आज अपने मायके जाने वाली थी ना, क्या हुआ? क्यों नहीं गई अब तक? और ये तुम दोनों आजकल सारा दिन बैठकर बातें बनाती रहती हो, थोड़ा बहुत घर के कामों पर भी ध्यान दे लिया करो। दीदी, ये मम्मी जी को क्या हो गया? तू ही कह रही थी ना उस दिन, दीदी मम्मी जी तो बहुत अच्छी है। उस दिन तुझे मेरा बोलना गलत लग रहा था ना, तुझे मम्मी जी सही लग रही थी। अब देख ले खुद, मुझे 6 साल हो गए इस घर में, मैं इन सबको अच्छे से जानती हूँ कौन कैसा है। और आज जो तेरे मम्मी पापा के साथ हुआ है ना, ये तो बस ट्रेलर है, आगे आगे देख फिल्म इनकी। इन्हें बस अपनी बेटी और अपने मायके वाले यही अच्छे लगते हैं, ना ये बहुओं को कुछ समझती हैं और ना ही बहुओं के मायके वालों को। अभी तेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया था। अब देख ले आगे आगे। अरे बहू, मेरी बहन आई है, तू अब तक चाय नाश्ता नहीं लेकर आई, खाली हाथ आ गई। और छोटी बहू वो कहाँ है? उसे बुला। मम्मी जी मैं गई थी पूनम को बुलाने, लेकिन वो कह रही है उसके सर में दर्द है, इसलिए वो तो नहीं आ पाएगी। सर में दर्द है? लेकिन सुबह से तो वो बिल्कुल ठीक थी, अभी अचानक से क्या हो गया? पता नहीं मम्मी जी, मैं तो उसे बुलाने गई थी तो उसने मना कर दिया, कह रही है मेरे सर में दर्द है। ठीक है बहू, तो तू ले आ चाय नाश्ता। मम्मी जी मेरी तो मम्मी का फोन आया है, मैं एक बार घर पे जा रही हूँ, मैं तो शाम तक ही आ पाऊंगी। मम्मी जी जाना जरूरी है, क्योंकि मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उनको देख कर आना जरूरी है। ठीक है बहू, तो उस दिन की तरह तू समोसे जलेबी ऑर्डर कर दे। मम्मी जी मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, तो मैं ऑर्डर नहीं कर पाऊंगी। आप देख लो घर में बिस्किट नमकीन रखे हुए हैं, वही दे दो। और खाना भी बना लीजिएगा, मैं खाना नहीं बना पाई हूँ, मुझे लेट हो रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। दीदी दीदी, अगर आपकी बहू जाना चाहती है तो उसे जाने दो, क्योंकि उसे लेट हो रहा है। और आप खाने पीने की चिंता मत करो, वो मैं और आप मिलकर बना लेंगे, आप बस चाय बना दो थोड़ी सी। हाँ हाँ ठीक है। देखा आपने, कितनी किस्मत खराब है मेरी बहन की, कितनी बुरी बहुएं मिली हैं। 2 बहुएं हैं लेकिन कोई सुख नहीं है, दोनों बहाने लगा रही थी ये। नहीं मौसी जी, ये सब जानबूझकर करना पड़ रहा है हमें। अरे छोटी बहू, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी। नहीं मौसी जी, मेरी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन जानबूझकर मुझे और दीदी को ऐसा करना पड़ रहा है, ताकि मम्मी जी को भी एहसास हो कि वो हमारे मायके वालों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। बुरा मत मानना मौसी जी, लेकिन आप मुझे बहुत टाइम से जानते हो। आप बताओ, आप कभी भी मैंने आपके मान सम्मान में कोई कमी की है या कभी आपकी बेइज्जती की है? लेकिन मम्मी जी,
हमारे मायके वालों के साथ बहुत गलत व्यवहार करती है मौसी जी। अभी कुछ दिनों पहले पूनम के मम्मी पापा आए थे, मैंने उनके लिए समोसे जलेबी मंगवा दिए, उसकी वजह से भी कलेश किया। और तो और वो आधा घंटे बैठे रहे यहाँ पर, लेकिन मम्मी जी ने एक बार भी उनके पास आकर हालचाल नहीं पूछा। इसलिए मौसी जी हमें ये सब करना पड़ रहा है ताकि मम्मी जी को एहसास हो कि बहू को भी अपने मायके वाले उतने ही प्यारे होते हैं जितना कि सास को अपने मायके वाले। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, मेरी बहन से मेरी चुगली कर रही हो। और छोटी बहू तू, तेरे तो सर में दर्द हो रहा था। ये कैसे बातें कर रहे हो दीदी आप अपनी बहुओं से? इसका मतलब आ गई तू इन दोनों की बातों में। दीदी आपकी बहुएं बहुत अच्छी हैं और आपने ही मजबूर किया है इन्हें आपकी चुगली करने के लिए और ये सब करने के लिए। आपकी बड़ी बहू को 6 साल हो गए इस घर में आए हुए, लेकिन जब भी मैं आती हूँ ना मेरा इतना मान सम्मान करती है। और आप बताओ दीदी, आप एक बार कह दो कि जो बहुएं कह रही थी वो गलत था। क्या आप इनके मायके वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो जैसा आज इन दोनों ने मेरे साथ किया? आप खुद सोचो दीदी, आपको मेरे लिए ऐसा व्यवहार एक बार भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप तो इनके मायके वालों के साथ हमेशा ही ऐसा व्यवहार करते हो। मम्मी जी हमें माफ कर देना, हमारा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था, बस आपको समझाना था। बस यही समझाना चाहती थी मम्मी जी। मायके वाले चाहे सास की हो या बहू के, लेकिन होते तो वो भी इंसान ही है ना। हाँ बहू, तुम दोनों सही कह रही हो। अरे मायके वाले चाहे किसी के भी हो, इज्जत सबकी होती है, सबका मान सम्मान होना चाहिए, सब रिश्तेदार बराबर होने चाहिए।